हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा कोविड-19 वैक्सीन पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राइट। तो इनको आप देख सकते हो अच्छे से, और सारे जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो, तैयार कर सकते हो, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं इन बुक्स में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के एग्जाम के लिए। इनको एक बार आप तैयार कर लोगे तो जितने भी जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में आए, जैसा भी टॉपिक आए, आप उसको आसानी से लिख पाओगे क्योंकि आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, राइट। और यहाँ पर विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर ही सकते हो, और ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक से मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, जीएसटी या फिर आईपीएस पीओ के लिए, राइट। और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास। इंट्रोडक्शन से यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो कि भारत सरकार ने एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविशील्ड और कोवैक्सीन नामक कोविड-19 टीकों को मंजूरी दे दी है। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि भारत में जो है एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक नाम की 2 कंपनियों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाम से कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है। कोविड-19 का टीके को मंजूरी दे दी है, बेसिकली अप्रूव कर दिया है, राइट। यह देखते हुए हमारे पीएम मोदी जी ने 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, जो हर साल लाखों लोगों की जान बचा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो कि जब कोविड-19 की वैक्सीन बनी, इसको लेकर के मोदी जी ने 16 जनवरी 2021 को ही टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी। ठीक है, कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है, और इसके द्वारा लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है, राइट। तो शुरुआत आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद आगे दोस्तों बढ़ते हैं। यह पूरे देश में लागू होने वाला दुनिया का सबसे पहला टीकाकरण कार्यक्रम है। ठीक है, सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो ये पूरे देश में लागू होगा, भारत में कंप्लीटली पूरी तरह से कंप्लीट पूरे देश में लागू होने वाला कार्यक्रम है, और ये सबसे बड़ा टीकाकरण का कार्यक्रम है पूरी दुनिया का। ठीक है, सब बहुत ज़्यादा लोग इसमें टीकाकरण किया जाएगा लोगों का, राइट। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इसके लिए कुल 3006 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि इस कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है इसके लिए टोटल 3006 टीकाकरण केंद्र केवल बनाए गए हैं। ठीक है, यानी करीब 3000 केवल टीकाकरण केंद्र जो है यहाँ पर बनाए जा चुके हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो इसके बारे में। शुरुआत इस तरह से आप कर लोगे इसकी, राइट। दोस्तों आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। हालांकि भारत में संपूर्ण रूप से टीकाकरण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए कम से कम 30 से 40% लोगों का टीकाकरण करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि भारत में संपूर्ण रूप से टीकाकरण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी भी 30 से 40% लोगों को जो है टीकाकरण करने की आवश्यकता है, यानी अराउंड 30 से 40% लोगों को जो है टीकाकरण किया जाएगा यहाँ पर, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो। यह अनुमान है कि पूर्ण टीकाकरण के लिए कोविड-19 टीकों की न्यूनतम 1 अरब खुराक की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पूर्ण टीकाकरण के लिए जो है कोविड-19 टीकों की न्यूनतम 1 अरब खुराक चाहिए होगी, अराउंड 1 बिलियन डोजेज जो हैं रिक्वायर्ड होंगी इस टीकाकरण के लिए, इस पूरे के कंप्लीट मुहिम के लिए, राइट। तो यहाँ पर न्यूनतम की बात हो रही, कम से कम इतनी चाहिए होगी, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से जो है इसके बारे में बता सकते हो बढ़िया तरीके से, राइट। दोस्तों
इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, वैक्सीन को चरणबद्ध तरीके से लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि चरणबद्ध तरीके से जो है इस वैक्सीन को उपलब्ध कराया जाएगा, यहाँ पर फ्रेज वाइज जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि जैसे ही वैक्सीन आई सबको एक साथ मिलेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर फ्रेज वाइज जो है सबको उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर बता सकते हो कि पहले चरण में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में डॉक्टर, नर्स और अन्य चिकित्सा कर्मियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो पहला चरण होगा उसमें जितने भी सरकारी और निजी क्षेत्र के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या फिर स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये सभी इन सभी लोगों का टीकाकरण पहले चरण में किया जाएगा। यानी सबसे पहले टीकाकरण इनका ही किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो ऐसा क्यों है, उसके पीछे रीज़न भी बता सकते हो, क्योंकि वे उन लोगों के निकट संपर्क में होते हैं जो कोविड-19 से संक्रमित हैं। ठीक है, क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और अदर स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, ये सभी जो है सबसे ज़्यादा करीब होते हैं कोविड पॉजिटिव लोगों से। ठीक है, तो ऐसे में इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इनको सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा होता है। ठीक है, तो इस वजह से फर्स्ट फेज में इनको ही सबसे पहले जो है कोविड की जो है वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो। फिर इसे पुलिस, सशस्त्र बलों, नगर पालिका कर्मचारियों और अन्य विभागीय कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, पहले तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको मिल जाएगी, उसके बाद पुलिस, सशस्त्र बल और नगर पालिका के कर्मचारी, अन्य विभागीय जो कर्मचारी हैं, इन सभी को, मतलब जो भी सरकार के कर्मचारी हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स में हैं, उनको ये जो है वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। पुलिस, सशस्त्र बल, क्योंकि इनका भी बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट होता है, इस वजह से सेकेंड फेज में जो है इनको वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद देखो, तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग और वे लोग जिन्हें मधुमेह, उच्च रक्तचाप है या जिन्होंने अंग प्रत्यारोपण कराया है, ऐसे लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चरण, बेसिकली यहाँ पर 3 चरणों में जो है वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर आप बता सकते हो पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा, सेकंड में जो है पुलिस और सशस्त्र बलों को, और तीसरे चरण में जो है ऐसे लोगों को, बेसिकली यहाँ पर जो तीसरा चरण है उसमें ऐसे लोगों को दी जाएगी जो 50 वर्ष से अधिक है, जो 50 वर्ष से अधिक जिनकी एज है या फिर जिन्हें किसी तरह की बीमारी है, जैसे कि मधुमेह, रक्तचाप या उनमें से किसी ने अंग प्रत्यारोपण कराया है, ऐसे लोगों को जो है टीकाकरण तीसरे चरण में कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा कंप्लीटली इसके बारे में यहाँ पर बता सकते हो। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद स्वस्थ वयस्कों, किशोरों और बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, यानी फाइनली जो है जो स्वस्थ लोग हैं, जो हेल्दी पर्सन हैं, उनका टीकाकरण होगा। किशोर यानी जो टीनेजर्स हैं और जो बच्चे हैं, उन सभी का टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से कंप्लीट डिटेल बता सकते हो कि कैसे कैसे वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा भारत में। राइट, इसके बाद देखो, केंद्र सरकार स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम कर्मियों पर टीकाकरण का खर्च खुद से वहन करेगी, यानी खुद ही वहन करेगी जितना भी खर्च आएगा स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर के, या जो अग्रिम कर्मी यानी कि जो पुलिस, सशस्त्र बल है या केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, ऐसे लोगों का जो खर्चा है वो खुद ही वहन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो। राइट दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इसको बेस्ट पॉसिबल वे में लिखना है। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं फाइनली कंक्लूजन की ओर। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि टीकाकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने कोविन नामक एक एप्लीकेशन भी विकसित की है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बता सकते हो कोविन एप्लीकेशन के बारे में। कोविन एप्लीकेशन जो है, जो टीकाकरण की प्रक्रिया है उसको आसान बनाने के लिए विकसित की गई है, जो कोविड-19 वैक्सीन लाभार्थियों के लिए वैक्सीन स्टॉक, भंडारण और व्यक्तिगत ट्रैकिंग की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने में मददगार साबित हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कोविन का रोल क्या है। कोविन जो है वैक्सीन से संबंधित जो है वैक्सीन का स्टॉक, भंडारण, व्यक्तिगत ट्रैकिंग जो है लाभार्थियों का, ऐसे ये सारी जो संपूर्ण जानकारी जो है इस ऐप में प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एक तरह से टीकाकरण प्रक्रिया को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए, ताकि इस कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि किसका टीकाकरण हुआ है, किसका नहीं हुआ। इस सारी चीज़ों को देखते हुए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद देखो, कोविड-19 के लिए टीकाकरण भारत में स्वैच्छिक है,
यानी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है। भारत में जो टीकाकरण है कोविड-19 का वो वॉलेंट्री है। अगर किसी का कोई अगर नहीं चाहता टीकाकरण कराना तो उसको जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये स्वैच्छिक है, वॉलेंट्री है, राइट। यह लोगों को इस बीमारी से बचाने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, ठीक है। यानी टीकाकरण जो है सबसे आसान और सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी तरीका है लोगों को इस बीमारी से बचाने का, राइट। टीके हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ काम करके बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो बताते हुए वैक्सीन के बारे में कि टीकाकरण के से क्या होता है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ ये काम करके हम जो बीमारियां हैं उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बेस्ट पॉसिबल वे में लिख सकते हो और आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे इसको आप लिखोगे एग्जाम में, राइट। तो इसी तरह से इसको बढ़िया तरीके से लिखिए और इसके साथ ही साथ इन प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। इनमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आपको जरूर तैयार करना है। प्रीफिक्स और एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में तो कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो और यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।